गाजियाबाद में धर्मांतरण मामले के सामने आने के बाद एनसीआर के अभिभावक काफी डरे हुए हैं। खासकर बच्चों को लेकर उनकी चिंता बढ़ गई है। हमने अपनी रिपोर्ट में बच्चों के अभिभावकों से बात करके ये जानने की कोशिश की कि उनका बच्चा कितनी देर मोबाइल इस्तेमाल करता है। वहीं माता पिता इस समय किस तरह से अपने बच्चों को मोबाइल के इस्तेमाल से दूर रखने की कोशिशों में जुटे हैं। ये बात सामने आई कि अधिकतर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करे। हालांकि ऑनलाइन स्टडी की वजह से मोबाइल एक मजबूरी जरूर बना है, मगर फिर भी अभिभावकों के लिए ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद बड़ी चुनौती आ गई है। गाजियाबाद में कई पॉश इलाके हैं। इन्हीं में हमने वसुंधरा और इंद्रापुरम में अभिभावकों की राय जानने की कोशिश की तो पता चला कि अभिभावकों का सिर दर्द मोबाइल की वजह से बढ़ा हुआ है। इंद्रापुरम निवासी महिला करुणा त्यागी ने बताया कि ये बहुत ही गंभीर विषय है। ऑनलाइन धर्मांतरण की घटना सुनने के बाद हम काफी गंभीर हैं। बच्चों को लेकर इस समय डर की स्थिति है। कई बार हमारे बच्चे एकांत में मोबाइल अपने पास रखते हैं। ये खतरनाक साबित होता है। इससे बच्चा गलत लोगों के संपर्क में आ सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोबाइल पर होने वाली प्रोपेगेंडा से अभिभावक काफी डर गए हैं। देखिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है और इसको मुझे ही नहीं सभी को गंभीरता से लेना चाहिए। और इसमें क्या है कि अपने बच्चों को अपने से इतना दूर करो ही मत कि वो आपको कुछ बता ना पाएँ या आप उन्हें कुछ समझा ना पाएँ। क्योंकि हम क्या करते हैं कि एकांत में उसको मोबाइल दे दिया, वो क्या कर रहा है हम 2-2, 3-3 घंटे तक दिखते नहीं है। वो चैटिंग कर रहा है या वो गेमिंग कर रहा है या क्या कर रहा है। और वो ऐसे लोगों से या ऐसे उनके बीच में आ जाता है कि उसे डराना धमकाना वो ईजिली कर पाते हैं। वहीं वसुंधरा निवासी अभिभावक सुनैना भारद्वाज ने बताया कि जब से हमने ये मामला सुना है तब से हम काफी चिंतित हैं। बच्चे ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं और उसके माध्यम से चैट भी करते हैं। हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारा बच्चा ऑनलाइन या ऑफलाइन काम कर रहा है तो क्या कर रहा है। बच्चे को रूम में अकेले कभी भी मोबाइल का इस्तेमाल करने के लिए नहीं देते हैं। हमने ये भी सुना था कि मोबाइल देखकर बच्चे कई और खतरनाक कदम भी उठा चुके हैं। कई बार हम लोगों से भी गलती होती है कि बच्चों को हम समय नहीं दे पाते, लेकिन ये मामला सुनने के बाद हमारी चिंता बढ़ी है। हमेशा अभिभावकों को इस बात का डर बना रहता है कि बच्चा कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। हमने खुद अपने बच्चों का टाइम शेड्यूल सेट किया हुआ है। बच्चों को कभी भी अकेले में मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए नहीं देते हैं। ये बहुत विशेष मुद्दा है कि हमारे बच्चे ऑनलाइन गेम खेलते हैं और उसमें धर्मांतरण किया जा रहा है। हमें विशेष अपने बच्चे पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है, ऑफलाइन खेल रहा है, ऑनलाइन खेल रहा है या अपनी स्टडी का कुछ काम कर रहा है। अगर हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो बच्चा अंदर रूम में बैठ कर के अपनी मर्ज़ी से ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और आपने सुना होगा उससे पहले कुछ बच्चे गेम्स के थ्रू ही सुसाइड भी कर रहे थे, एक वो भी मुद्दा आया था। तो मेरा तो यही कहना है कि पेरेंट्स को विशेष तौर पर बच्चों को मोबाइल से थोड़ा दूर रखें। मनोचिकित्सक आर चंद्रा बताते हैं कि इन मामलों को कई एंगल से देखा जाना चाहिए, खासकर जब हम गेमिंग की बात कर रहे हों। कई गेम ऐसे होते हैं जिसमें आपस में लोगों का इंटरेक्शन होता है। कई गेमिंग ऐप ऐसे होते हैं जिसमें चैटिंग भी होती है। वो चैटिंग किसी और को भी नहीं पता चलती क्योंकि इसमें प्राइवेसी भी होती है। कई बार ये इलीगल तरीके से भी होता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग होती है, वो किसी के बहकावे में नहीं आते हैं। पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत जल्द बहकावे में आ जाते हैं। जो दूसरी तरह की पर्सनैलिटी वाले बच्चे हैं वो बच्चे गुनाह का शिकार जल्दी बन जाते हैं। देखिए, ये कोई एक एंगल नहीं है, ये बहुत सारे एंगल इसमें इन्वॉल्व हैं और बहुत सारे एंगल से देखा जाना चाहिए। क्योंकि गेमिंग में एक तो कई सारे आपके हम उम्र लोग हैं जिनके संग आपका आपस में इंटरेक्शन होता है। नॉर्मली ये मानते हैं कि जो आपका पीयर ग्रुप है, जो आपका समकक्ष लोग हैं, उनकी बातों का आपके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और ये बात युवा वर्ग में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। दूसरा, उसमें प्राइवेसी भी मिल जाती है क्योंकि गेमिंग ऐप के थ्रू बात शुरू होती है, वो पर्सनल चैटिंग में भी चेंज हो सकती है, तब्दील हो सकती है। तो वह ऐसी चैटिंग होती है कि जो किसी और को मालूम नहीं पड़ती। फिर इसमें क्योंकि प्राइवेसी है, कई बार चेहरों की भी प्राइवेसी होती है, नाम की, एड्रेस की होती है। तो तरह तरह के जो प्रेशर्स हैं जो कि देखा जाए तो कानून की निगाह में शायद इलीगल कहलाएं, मगर लोग आराम से इस्तेमाल कर लेते हैं इस तरह की चीज़ों को। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं
जिनकी पर्सनैलिटी बड़ी कहते हैं स्ट्रॉन्ग है, एक आम भाषा में समझा रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, उन्हें कोई जना अगर कुछ समझाता है तो वो एकदम से किसी के बहकावे में नहीं आते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं बाई नेचर कि वो बहुत जल्दी बहक जाते हैं या बह जाते हैं सामने वाले की बातों में। आपको बता दें कि गाजियाबाद में बीते दिनों ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण के रैकेट का भंडाफोड़ हुआ था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी मौलवी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया था। इसके बाद अब मास्टरमाइंड शाहनवाज खान को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया है। शाहनवाज खान और गाजियाबाद की एक मस्जिद के मौलवी के खिलाफ अवैध धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई थी।